Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how can you explain that the struggle of Nepal is differ from the struggle of Bolivia। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से आप कह सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि नेपाल में जो स्ट्रगल हुआ था वो बोलीविया के स्ट्रगल से काफ़ी डिफरेंट था। देखिए नेपाल में जो स्ट्रगल हुआ था, नेपाल में लोगों ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने के लिए था, डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए था। और वहीं बोलीविया में जो स्ट्रगल हुआ था वो डेमोक्रेसी के अंदर सुधार लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए था। डेमोक्रेसी तो बोलीविया में बहुत पहले से थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी ठीक ढंग से काम करे इसके लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है, एक में डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट करनी थी और एक में डेमोक्रेसी में सुधार लाना था, राइट। इन नेपाल द मूवमेंट aimed at establishment of democracy, whereas in Bolivia the struggle revolved around the asserting the rights and demand for an elected democratic government। नेपाल में जो मूवमेंट शुरू किया गया था वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए शुरू किया गया था, और वहीं जो बोलीविया का स्ट्रगल था वो लोगों के राइट्स और डिमांड के अराउंड ही घूम रहा था। और ये किससे डिमांड कर रहे थे? अपनी ही इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑलरेडी डेमोक्रेटिक थी, बस लोग अपने मांग कर रहे थे, अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए मूवमेंट लड़ रहे थे, यानी कि डेमोक्रेसी में कुछ सुधार लाना था उनको। नेक्स्ट है इन बोलीविया द स्ट्रगल फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक पॉलिसी इशू। अब जो बोलीविया का स्ट्रगल था वो एक स्पेसिफिक पॉलिसी इशू से रिलेटेड था, यानी कि वाटर बिल बढ़ गया था, मतलब वाटर वॉर जो था वहाँ पे शुरू हो गया था, वाटर के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो इसलिए उनका एक स्पेसिफिक इशू था। While in Nepal, the movement was centered on addressing the fundamental aspect of country's political framework and structure। और वहीं जो नेपाल का मूवमेंट था ये किसके ऊपर सेंटर था? ये सेंटर था कंट्री के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर, और कंट्री में कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहेगा इसके ऊपर ये मूवमेंट पूरा अराउंड घूम रहा था। तो वहीं अगर बोलीविया का मूवमेंट एक स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड था, काफ़ी सेंटर्ड था, तो नेपाल का मूवमेंट एक ब्रॉड मूवमेंट था जिसका कोई स्पेसिफिक इशू नहीं था, बल्कि वो तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, इसलिए ये मूवमेंट शुरू किया गया। तो एक ब्रॉड मूवमेंट था नेपाल का, राइट। इस तरीके से हम देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।